नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा और हमारा आज का जो विषय है वो है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉर हेल्थ केयर पर्सनल। तो इसमें जो हम आज चर्चा कर रहे हैं ये हमारे हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, जितने भी लैब के हॉस्पिटल के वर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट स्टाफ्स हैं, उन सबको काम करने में जो परेशानियां आ रही हैं, जिसकी वजह से वो अनेकों बार जो है संक्रमित हो जाते हैं, जिससे कि इंजरीज़ होती हैं और उनको कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ से जो है सामना करना पड़ता है। तो उनको इन सब चीज़ों से बचाव करके एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने बनाया है, जिसमें कि कुछ हमारी सावधानियां हैं जिनको कि हम समझ करके और उनका पालन करके अपने हेल्थ केयर पर्सनल्स को, अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को जो है दुर्घटनाओं से, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो इस संदर्भ में हमारा जो पहला पॉइंट है ये है कि हमें हमेशा ऐसा मान लेना चाहिए कि जो भी हमारी लैब में, हमारे हॉस्पिटल में सैंपल्स आ रहे हैं, स्पेसिमेंस आ रहे हैं या जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो पोटेंशियली इन्फेक्शियस हो सकते हैं। किस चीज़ के लिए? जो कि इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि आजकल HIV है, अदर ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस हैं। तो उन सभी के लिए हम उनको पोटेंशियली इन्फेक्शियस मान करके हमें चलना चाहिए। अगर हम ऐसा मानेंगे तो हमारे माइंड में ये चीज़ होगी कि हम इससे बचाव कैसे करें। अवेयरनेस हमारी बढ़ेगी तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं घटेंगी। दूसरा क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, जैसे कि हमने लैब में सैंपल लिया, हमारी लैब में कुछ कम जांचें हो पाती हैं, उसको हमें हायर सेंटर्स पे भेजना है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो करना पड़ेगा हमें ब्लड का और ब्लड प्रोडक्ट्स का, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें उसके लिए जो चीज़ें यूज़ करनी है, जो बैग्स हैं वो इम्परवियस बैग्स होने चाहिए हमारे। तो उससे क्या होगा कि लीक प्रूफ होने चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन की संभावनाएं उनकी लीकेज के द्वारा मिनिमाइज हो जाएंगी। तीसरा जो है इसमें क्या है कि हमें लैब में कोई भी कार्य करते समय ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए, खासकर ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। तो उससे क्या होगा कि हमारी दुर्घटना की, इन्फेक्शन की संभावनाएं कम होंगी। और उन चीज़ों को भी हैंडल करने के लिए जो डायरेक्ट ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के टच में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको भी हैंडल करने के लिए हमें ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम अपने हॉस्पिटल में, लैब में, OT में जा रहे हैं तो उस समय हमें क्या है, एक फेस मास्क का प्रयोग ज़रूर हो जाता है। साथ में क्या है कि गॉगल्स, ग्लासेस, आई ग्लासेस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि कोई भी छींटा अगर किसी चीज़ का या प्रेशर से कोई चीज़ बर्स्ट हो जाती है, छूट जाती है, तो उसका जो छींटा है वो हमारी आंखों तक ना पहुँचे, हमारे फेस को ना पहुँचे। तो उसके लिए साथ में क्या है, हमको गाउन्स वियर करना चाहिए। जितने समय हम लैब में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, हमें जो है तीनों चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन की संभावनाओं को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ये है। इसके अलावा जो भी हमारा हमने जो चीज़ों को, जैसे फेस मास्क है, गाउन है, ग्लव्स है, गॉगल्स है, ये जो भी चीज़ें हमने अपने लैब में अंदर यूज़ करी हैं या हॉस्पिटल में यूज़ करी हैं, उनको कभी भी हमें बाहर ले करके नहीं जाना है, उन्हीं को पहन करके नहीं जाना है। उनको वहीं पर छोड़ करके फिर अपने जो गारमेंट्स हैं और जो भी चीज़ें हैं उनको पहन करके जाना है। यानी कि लैब के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेपरेट रहनी चाहिए, उसको केवल वहीं पर यूज़ करना है और वहीं छोड़ करके हमको जाना है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि पिपेटिंग होती है हमारे यहाँ, तो पिपेटिंग को अब कभी भी जो है हमें मुंह से नहीं करना चाहिए। उसके लिए आजकल मैकेनिकल पिपेटिंग डिवाइसेस उपलब्ध है हमारे पास। उससे एप्रोप्रिएट अमाउंट जो भी हमें फ्लूइड का, ब्लड का चाहिए, हम उतना ले पाते हैं। तो इसलिए अवॉइड माउथ पिपेटिंग, ऑलवेज यूज़ मैकेनिकल पिपेट्स। इसके बाद
नेक्स्ट जो बात आती है कि जो भी हम जहाँ पे अपनी लैब में, अपने हॉस्पिटल में कहीं भी काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, वर्किंग सरफेसेस को हमें बिफोर एंड आफ्टर वर्क डीकंटामिनेट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे भी डिसइंफेक्टेंट्स का जब हम इस पर प्रयोग करेंगे और उस प्रोसीजर को एडॉप्ट करेंगे तो डीकंटामिनेशन रहेगा और हमारे इन्फेक्शन गेन करने की संभावनाएं मिनिमाइज हो जाएंगी। तो ये है। इसके अलावा हमें अपने हॉस्पिटल्स में, लैब्स में जो है नीडल्स है, सिरिंजेस है, ऐसी चीज़ों का जो है प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इनका प्रयोग केवल तभी करना चाहिए जब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ना हो और इनका प्रयोग करा जाना बहुत ही ज़रूरी हो। केवल उसी स्थिति में हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमें बायोलॉजिकल सेफ्टी हुड्स का प्रयोग करना चाहिए। तो उससे भी क्या है कि लेबोरेटरी वर्क में हमें आसानी रहेगी, इन्फेक्शन हमें मिनिमाइज रहेंगे। या जैसे हम एक्सरे लैब वगैरह में वर्क कर रहे हैं तो हमें बक्की का प्रयोग करना चाहिए। इससे भी हमारे शरीर में विकिरण के द्वारा भी नुकसान होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसके अलावा कंटामिनेटेड जो मटेरियल है, जो भी हमने हॉस्पिटल में वर्क किया, अपने ओटी में वर्क किया, पैथोलॉजी में वर्क किया, उसके बाद जो भी हमारा कंटामिनेटेड मटेरियल निकल करके आता है उसको हमें डिस्कार्ड करने से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको भी डीकंटामिनेट करें, जिससे कि अगर हम उसका रिप्रोसेस करते हैं तो उस स्थिति में वो जो है, या रिप्रोसेस ना भी करें, उसको डिस्पोज ऑफ करना हो, तो उस स्थिति में इन्फेक्शन फैलने की संभावनाएं अदर पर्सन्स को भी मिनिमाइज हो जाती हैं। तो ऑलवेज डीकंटामिनेट बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है नहीं। इसके अलावा जो है कोई भी वर्क करने के बाद हमें लैब में, हॉस्पिटल में वर्क करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से जो है साफ़ करना चाहिए। और उसके लिए हम जो है अपना जो है सोप्स का प्रयोग कर सकते हैं। सेवलॉन है, सेवलॉन सोप आजकल आने लगे हैं, डेटॉल सोप्स आजकल आने लगे हैं। ये सारी चीज़ों का जो है हम यूज़ करेंगे और उसको अपने हैंड्स को जो है, मतलब जो है सरफेस हैंड्स की जो है क्लीन रखेंगे। और जो भी हमने जो क्लोथिंग्स अपनी लैब में वर्किंग के दौरान पहनी है उन्हें वहीं पर छोड़ करके जाना भी हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए, जिससे कि बाहर का इन्फेक्शन अंदर नहीं आएगा और अंदर का इन्फेक्शन कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ये थी हमारी आज की पूरी बात। उम्मीद है इससे हमारे हॉस्पिटल स्टाफ को काफ़ी लाभ मिलेगा और हम जो है इन्फेक्शन की संभावनाओं को मिनिमाइज़ कर पाएंगे। धन्यवाद।